हेलो दोस्तों, देखते हैं राजस्थान के जो संभाग है और उन संभाग के नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो तो इसमें दे रखे हैं। जो राजस्थान का ऊपर से देखते हैं, शुरू करते हैं ऊपर से। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग जिसका मुख्यालय बीकानेर है, इसमें राजस्थान के 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? बीकानेर है, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन कौन से हो गए? बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ 4 जिले हो गए। देखते हैं दूसरा संभाग जो जोधपुर संभाग है, इसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल हैं। जैसलमेर हो गया, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, ये 6 जिले हो गए। ये जोधपुर संभाग में होता है, जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। अगला देखें, जालोर संभाग जिसमें 4 जिले आते हैं। पाली संभाग, पाली जो इसका संभाग मुख्यालय है वो पाली है। और ये नागौर संभाग है, नागौर संभाग में इसका संभाग नागौर जिला मुख्यालय नागौर नहीं है, अजमेर संभाग है। इसमें 7 जिले आते हैं। सिक्कर में देखो, सिक्कर, झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू, 4 जिले आ गए इसमें भी। तो सर्वाधिक किसमें है? सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में है? तो सर्वाधिक अजमेर में है। अजमेर में देखो, नागौर, डिडवाना, ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, 7 जिले शामिल है अजमेर संभाग में। अगला देखते हैं कौन सा संभाग है ये? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में देखो, डीग, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर। इसमें कितने जिले शामिल हैं? भरतपुर संभाग में 6 जिले शामिल हैं सब। अगला एक संभाग देखते हैं जिसमें अपना जयपुर आता है, जयपुर ग्रामीण। तो ये जयपुर संभाग, इसमें देखो कितने जिले शामिल हैं। जयपुर ग्रामीण है, जयपुर है, दूदू है, दौसा है, अलवर है और खेतल तिजारा है। कितने हो गए इसमें जिले? इसमें राजस्थान के 7 जिले शामिल हैं। तो राजस्थान के 2 संभाग है, जिसमें अजमेर संभाग और जयपुर संभाग, इनमें दोनों में 7-7 जिले शामिल है। परंतु क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा वाला सबसे बड़ा संभाग वो कौन सा संभाग है? जो क्षेत्रफल के अनुसार है वो संभाग कौन सा है? तो इसमें अपन को याद रखना है, जो जोधपुर संभाग है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है उसका। अगला देखते हैं अपन जो नया बना है, पाली संभाग। पाली देख लिए थे, पाली में जालोर, सिरोही, सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सिक्कर संभाग देख लिए। नीचे चलते हैं, बचा कौन कौन सा? एक तो उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं और ये 2 बार सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा 2 बार बनाता है। आपको दिख रहा होगा इसमें, इधर से भी सीमा बना रहा है और इधर से भी सीमा बना रहा है। जैसे कोटा जिला सीमा बनाता है 2 बार इधर से और दोनों साइड से सीमा बनाता है। इसके बाद में जो एक संभाग बचा हुआ है वो कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग। ये बांसवाड़ा है, इसमें राजस्थान के 3 जिले शामिल है और ये सबसे छोटा संभाग है, 3 जिले शामिल है। आगे चलते हैं, तो ये हो गए अपने संभाग कौन कौन से हैं, कितने हैं? उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर। कितने संभाग हो गए? पूरे 10। आगे देखते हैं, जो लूनी नदी है, लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र उसकी सहायक नदी है। ऊपर से ओनली मांडली में बनाने के लिए किला से। तो इसका उद्गम देखो, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर में होता है। 2 जलधाराएं आती है इसमें, सागरमती और इधर से सरस्वती, दोनों आके गोविंदगढ़ में मिलती है, जिसके बाद में इसको लूनी नदी कहा जाता है। तो ये लूनी नदी से एकमात्र जो इसकी दाईं तरफ से आके मिलती है वो नदी कौन सी है? वो जोजली नदी है, जो नागौर के अंधलू गांव से आती है। और इधर से जो नदियाँ जाती है इसमें, सर्वप्रथम लीलड़ी और बांडी नदी जाती है, जो जिसकी सहायक नदी गुहिया है। सुकड़ी नदी जाती है, मीठड़ी नदी जाती है इसमें, मंगला में मिलती है जाके। जवाई नदी जाती है जो पाली से निकलती है, और खारी नदी है जो जवाई नदी की सहायक नदी है। और सागी नदी जाती है जो लास्ट में जाती है, इसमें लास्ट में मिलती है सागी नदी जो जालोर से निकलती है। इसकी राजस्थान में कितनी लंबाई है लूनी की? लूनी की वजह से कुल लंबाई 330। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 330। इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, पूरी जो गुजरात के कच्छ के रण तक, कच्छ की खाड़ी में गिरती है वहाँ तक। परंतु इसमें राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 330 किलोमीटर है। और ये सर्वाधिक जलग्रहण वाली इस क्षेत्र, इसका राजस्थान में सर्वाधिक जलग्रहण इसी नदी का है, लूनी नदी का। आगे देखते हैं, जो राजस्थान के हाईवे है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का हाईवे। इसे मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं वही देखेंगे। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है DMIC कॉरिडोर, जो नया बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये राजस्थान में इसकी लंबाई तो 376 किलोमीटर है। देखते हैं ये रहा, जो यहाँ से अलवर से आता है, वर्तमान में नए जिलों के अनुसार कहाँ प्रवेश करता है? खेतर तिजारा में। इसकी लंबाई है, ये जो डॉट डॉट होता हुआ दिख रहा है, ये राजस्थान का नया DMIC कॉरिडोर है। और दूसरा देखते हैं, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है वो कौन सा है? NH48। वो ये रेड कलर का दिखा रखे हैं, खेतर तिजारा होता हुआ जो जयपुर में आता है, जयपुर, दूदू, अजमेर से ब्यावर, पाली में नहीं जाता है, ध्यान रखना है, पाली में नहीं जाता है।
ये इधर केकड़ी होता हुआ, शाहपुरा होता हुआ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर होता हुआ डूंगरपुर होता हुआ जो मुंबई की तरफ निकल जाता है। NH 48 है। आपको याद यही रखना है कि ये राजसमंद में और पाली में प्रवेश नहीं करता है। दिख रहा होगा ये यहाँ से इसको इधर घुमा दिया है, ना कि ये हो गया समर्ण चतुर्भुज का हिस्सा है ये। और जो DMIC कॉरिडोर है राजस्थान में 376 किलोमीटर, वो ये दौसा होता हुआ ये इधर से निकल गया। अगली देखते हैं जो राजस्थान का संगरिया साचौर जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है, उसकी राजस्थान में लंबाई 336 किलोमीटर है। वो देखो ये बिल्कुल डॉट 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 दिख रहा है ये वाला। ये राजस्थान के कितने जिलों से जाता है? 8 जिलों से जाता है। कुल लंबाई इसकी 1015 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 336 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम गलियारा है, वो राजस्थान में कहाँ से गुजरता है? पूर्व से पश्चिम गलियारा ये NH 27 है, तो पूर्व से पश्चिम गलियारा का ही भाग है। तो देखते हैं ये कहाँ से गुजरता है। ये 12 में प्रवेश करता है सर्वप्रथम। ये देखो 12 में प्रवेश कर दिया ब्लू कलर का। देख लो ये झालावाड़ में नहीं जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ये झालावाड़ से गुजरता है या नहीं गुजरता है। उसके बाद 12 से कोटा में जाता है, कोटा से भीलवाड़ा में एंट्री करता है और भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ होता हुआ चित्तौड़गढ़ से उदयपुर में प्रवेश करता है। उदयपुर के बाद ये सिरोही और सिरोही से बाहर पोरबंदर की तरफ निकल जाता है। NH 27 का हिस्सा है। अगला देखते हैं। जलवायु वाला सबसे पहले भारतीय जलवायु वर्गीकरण। भारतीय जलवायु वर्गीकरण में शुष्क जलवायु, जो राजस्थान का शुष्क जलवायु है उसमें आते हैं बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर का उत्तरी भाग। मुख्य रूप से यही याद रखना है। उसके बाद अर्धशुष्क जलवायु में देखो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, तीन ये जो ये संभाग है, बीकानेर संभाग ये पूरा आता है। बीकानेर वाला जिला नहीं आता इसमें, सॉरी, चूरू आजकल सीकर संभाग का भाग हो गया है। तो इसमें ऊपर से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर। नीमका थाना को भी विशेषकर याद रखना है, ये अर्धशुष्क में आता है। नीमका थाना, सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली, पालोत्रा, जालोर, बाड़मेर, साचौर। सिरोही का कुछ भाग भी है इसमें। ये कौन सा हो गया? अर्धशुष्क। जो अरावली के पश्चिम में है अर्धशुष्क। उसके बाद जो शुष्क है इनको वैसे बांट रखे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है, वो शुष्क और अर्धशुष्क को अलग करती है। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो अर्धशुष्क, जो अरावली के सहारे स्थित है, वो अर्धशुष्क और उपाद्र जलवायु को अलग करती है। उपाद्र जलवायु देखो, उपाद्र वाला क्षेत्र उपाद्र जलवायु प्रदेश, इसमें खेड़ता तिजारा हो गया, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, जयपुर, दूदू, दौसा, टोंक, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा और सिरोही, पाली भी आती है इसमें शामिल। उसके बाद में देखते हैं उपाद्र जलवायु देख लिए। आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु में सभी आ गए, बस अति आर्द्र में जो आते हैं उसमें नीचे के 3 जिले हैं बांसवाड़ा संभाग के, पूरा बांसवाड़ा संभाग अति आर्द्र में आ गया। और आर्द्र जलवायु में इधर झालावाड़। आगे देखते हैं कोपियन का जलवायु वर्गीकरण। कोपियन का जलवायु वर्गीकरण देखो BWSW, इसमें राजस्थान के जिले आते हैं 6 जिले। मुख्य रूप से बस ऊपर से याद रखना है, एक माइंड में बन जाएगा कि जो BWSW है उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर 6 जिले हो गए। उसके बाद में BSHW, उसमें जो ये संभाग है चूरू सीकर संभाग, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना और सीकर, डिडवाना, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा, पाली, सांचौर, सिरोही ये आ जाते हैं। CWG में पूर्वी राजस्थान आ जाता है। और बचा कौन सा? AW में देखो झालावाड़ और नीचे उदयपुर, सोलंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है। ये हो गया, ये कोपियन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण हो गए। और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन और से आता है यहाँ से। अगला देखते हैं टिवार्थ का जलवायु वर्गीकरण। टिवार्थ ने क्या किया? टिवार्थ का वही कोड है, बस इसमें BSHW था, उसमें इसमें BSH ही है और इसमें जैसलमेर ही शामिल है। उसमें शामिल कौन कौन से थे? जो पूरा चूरू सहित शामिल था, उसमें इतना शामिल था, इसमें ओनली जैसलमेर शामिल था। उसके बाद में BSH में पूरा सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल हो जाता है, केकड़ी, अजमेर पूरा आ जाता है इसमें। उसके बाद देखो CW में, उसमें CW में ये राजसमंद, उदयपुर ये उधर आ रहे थे, इसमें टिवार्थ आ गया। CW में ओनली मुख्य रूप से पूर्वी भाग, ओनली पूर्वी, जिसमें राजस्थान की जो बूंदी